हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल आज रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। देखो, डेफिनेशन से तो नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या लंबी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का एक पूरा लिस्ट होता है। मतलब एक हमारे पास लिस्ट होती है नंबर की, जिसमें हमें हर टर्म कैसे ऑब्टेंड होता है, पीछे वाले टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़कर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक आपके पास इस तरीके से क्या है, ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, नंबर्स की आपको यहाँ लिस्ट मिली हुई है। आपको हर टर्म जो है वो पीछे वाले टर्म में कुछ ऐड करके मिल रहा है। जैसे देखो, इसमें +1 ऐड कर रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं, +1 ऐसे करके 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6। तो आपको कुछ ना कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करके मिल रहा है प्रीसीडिंग टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ये जो फर्स्ट टर्म है उसको छोड़ के बाकी सब में हमें प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके मिल रहा है। अब जैसे ये है 5 4 3 2 1। तो अगर हम इसको देखेंगे ना बच्चों, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, मतलब 4 हमें ये कैसे मिल रहा है, 4 कैसे मिल रहा है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है। 5 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ये ऐसे निकालेंगे ना, 2 और 3 कैसे मिलेगा, 2 में प्लस 2 में हम ऐसे करके हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बच्चों फिक्स नंबर होता है ना, इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो ये आया ना, ये जो फिक्स नंबर जिसे हम यहाँ ऐड कर रहे थे, इसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहाँ जो ये आया है निकलता कैसे, से डी से डिनोट करते, निकलता कैसे, A2 माइनस A1। कहने का मतलब है इसका ये वाले टर्म को इस वाले टर्म से माइनस करके, इसको इससे, इसको इससे। तो देखो 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 4 -1। तो ये आपको फिक्स नंबर मिल रहा है। ये जो फिक्स नंबर कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स नंबर होता है बच्चों, ये आपका इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका ज़ीरो भी हो सकता है। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ये जो लिस्ट में नंबर होते हैं ना बच्चों, ये जो 1 2 3, इसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ये क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। अब आती है बारी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर तो फिक्स है, आगे वाले टर्म में हमें क्या मिल रहा है, कुछ एक फिक्स नंबर को ऐड करके हमें मिल रहा है, A+D। नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, A+2D, जो D मिला उसका ट्वाइस। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या है, जो D है उसका थ्राइस। इस तरीके से करके हमें एक AP की जनरल फॉर्म मिल रही है। represents an arithmetic progression where A is the first term, A आपका फर्स्ट टर्म है एंड D जो है वो बच्चों कॉमन डिफरेंस है। अब आता है फाइनाइट एपी क्या होता है और एक इनफाइनाइट एपी क्या होता है। फाइनाइट एपी में बच्चों क्या होता है, देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें आपके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ऐसी एपी फाइनाइट एपी कहलाएगी। फाइनाइट एपी में बच्चों एपी का लास्ट टर्म होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही होती है। जैसे ये है 1 2 3, तो इसका लास्ट टर्म जैसे ये दे दिया 50 टर्म का सम है, तो ऐसी जो फाइनाइट एपी होंगी उनमें ऐसे लास्ट टर्म गिवन होगा। और जो इनफाइनाइट एपी होंगी बच्चों, उसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा, ये सो ऑन होंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, ये डॉट 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 होगा उसमें।
तो ये इनफाइनाइट एपी है। तो देखो इनफाइनाइट एपी में क्या है, इफ़ देयर आर नॉट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगे, ऐसी एपी को हम इनफाइनाइट एपी कहेंगे। ये जो एपी होते हैं इनमें लास्ट टर्म नहीं होता है। तो ये आपका एक तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपको लर्न होना चाहिए कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, ये मैंने इसमें आपको बताया है। अब आता है बच्चों आपका सबसे इम्पोर्टेंट nth टर्म ऑफ एन एपी। आपको ना एपी का nth टर्म कैसे निकालना है। जैसे मानो बच्चों A1 A2 A3 जो है वो एक एपी है, ठीक है, मतलब एपी की टर्म है, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म A1 इज ए, मतलब जो A1 है वो एपी का फर्स्ट टर्म है जो कि ए है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको एपी दिया है 1 2 3 4 5 6, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो मैं कह रही हूँ कि A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 2 है, A3 बराबर 3 है। तो इसमें कह रहा है कि जो A1 A2 A3 VN AP ये AP में है, जिसका फर्स्ट टर्म A1 जो है बच्चों वो A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D है। तो हम A1 इक्वल टू A लिखेंगे। इस A को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, 0 इंटू डी 0 होता है। तो यानी कि ये और ये सेम ही है, बस इसको मैंने लिखने का तरीका लिख दिया 1 माइनस 1 इंटू डी, 0 इंटू डी, यानी कि ए प्लस ए डी ए प्लस 0, यानी कि ए इक्वल टू ए ही है। अब मैं A2 को लिखना चाहूँ, A2 को ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि जो A2 वाला टर्म होगा बच्चों ए प्लस डी करके ही तो मिलेगा मुझे। ए में कुछ ना कुछ ऐड करके, जैसे 1 प्लस 1, यहाँ पर हमारा A2 बराबर 2 है, ये हमें कैसे मिला है, A2 बराबर हमें कैसे मिला है, ए प्लस डी करके ही तो मिला है। ए हमारा 1 था, डी हमारा 1 था, तो यहाँ पर हमें ऐसे 2 मिला। अब इस A2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 इंटू डी यानी कि डी, ए प्लस डी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं A3 को ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकती हूँ। या आप देख रहे हो कि जब 3 टर्म है तो उसे 3 माइनस 1 लिख रहे हैं, 2 है तो 2 माइनस 1 लिख रहे हैं। इसी तरीके से आप इसका nth टर्म भी लिख सकते हो, ए एन बराबर ए प्लस, यहाँ पर आप लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो nth टर्म होता है ना बच्चों AP का, वो क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये होता है AP का nth टर्म। अब आती है बारी बच्चों सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP। बच्चों मैं इसमें कोई डेरिवेशन नहीं बताऊंगी, ये रिवीजन सीरीज है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगी आपका। अब AP का nth टर्म निकाल लिया, अब उन सब का आपको सम निकालना है। जैसे कि आपको ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से दे रखा है। तो इस पूरी AP का अगर आपको सम निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, सम इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप और तरीके से कैसे लिख सकते हो, s इक्वल टू n/2, 2a को आप ब्रेक कर सकते हो बच्चों, 2a को आप लिख सकते हो a प्लस ए, क्योंकि a प्लस ए भी तो आपका 2a होता है। तो इस 2a को लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो ये था ना बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए एन था। तो यहाँ पर आप इसको a प्लस ए एन लिख सकते हो। तो s इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ये एक और फॉर्मेट है। ये जब लगाते हैं जब आपको nth टर्म दे रखा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें बताया था कि आपको यहाँ पर 50 दे रखा है, ये जो लास्ट टर्म है यही आपका ए एन हो गया, क्योंकि ये जैसे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ये आपका ए एन हो जाता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और अगर आपका इस तरीके से दे रखा है कि ओनली एन टर्म्स हैं AP में और ए एन बराबर एल है, लास्ट टर्म दे रखा है, तो आप ये भी लगा सकते हो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। जो मैंने अभी दिखाया था ना उसमें 50 दे रखा था, तो यानी कि एल, तो इसमें ये भी लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से आपका बच्चों ये फर्स्ट टर्म ऑफ AP सम निकलने का फॉर्मूला डन होता है। अब आता है बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको
सम दे रखा है और उस सम से nth टर्म निकालना है, तो कैसे निकालोगे? The nth term of an AP is the difference of the sum to first n term and the sum to first n minus 1 term. इसमें कहना ये चाह रहा है कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको S3 दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म दिया है, S2 दिया है, तो आप A2 कैसे निकालोगे? तो A2 निकालने के लिए आप क्या करोगे? S3 माइनस S2 कर दोगे, यानी कि S3 माइनस S2 करोगे तो आपका A2 आ जाएगा। अब आता है बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सम दे रखा है तो आप उससे nth टर्म AP का कैसे निकालोगे? तो जो nth टर्म ऑफ AP होता है इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड द सम टू फर्स्ट n माइनस 1 टर्म। कहने का मतलब है आपको an निकालना है, तो आप क्या करोगे? जो आपको n टर्म का सम पता है माइनस कर दो उससे पहले वाले सम से, यानी कि अगर आपको A2 निकालना है और आपको S2 दिया है और S1 दिया है तो आप उसको माइनस करो, S2 माइनस S1 करो तो A2 आ जाएगा। A3 निकालना है तो आपका S3 माइनस S2 करो तो आपका A3 आ जाएगा। A4 निकालना है तो S4 माइनस S3 करो तो आपका A4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका NCERT क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है। अब आता है सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर कैसे दिया जाएगा? अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव निकालना है बच्चों, जैसे 1 2 3 इसका सम निकालना है एन पॉजिटिव का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू एन प्लस 1/2। यहाँ पर देखो बच्चों ये A बराबर 1 है, D बराबर n, इसमें से माइनस करेंगे 2 माइनस 1 1 आ गया। SN को फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A कितना है? यहाँ पर 1 है, n माइनस 1 D 1 है, इसमें पुट किया 2 प्लस n माइनस 1 आ गया, यानी कि ये सॉल्व किया 2 माइनस 1 1 n प्लस 1। तो ये जो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है। तो इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। आपको एक AP गिवन है, उसका 10th टर्म निकालना है। यानी कि देखो बच्चों इसमें A बराबर क्या है? 2 है, D हम निकाल लेंगे 7 माइनस 2 यानी कि 5, और n बराबर यहाँ 10 है, क्योंकि 10 टर्म निकालना है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? A10 करना है। तो A10 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 9D। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 5 है, तो 2 प्लस 9 5 जा 45 यानी कि 47, यानी कि जो बच्चों 10th टर्म ऑफ द AP है वो 47 आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन्थ टर्म इज 9। देखो इसमें बच्चों थर्ड टर्म दे रखा है, सेवन टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म 5 है, सेवन टर्म 9 है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? देखो थर्ड टर्म 5 का मतलब है आपको A3 बराबर क्या दे रखा है? 5, और सेवन टर्म 9 है, यानी कि A7 बराबर आपको 9 दे रखा है। तो आपको एक AP निकालनी है। हम जानते हैं बच्चों AP क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D। तो यानी कि आपको इस तरीके से AP फॉर्म करने के लिए आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। इन दो इक्वेशन की हेल्प से आप A और D फाइंड आउट करोगे। तो देखो A3 इक्वल टू 5 को आप लिख सकते हो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5। A पता नहीं है, n 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5, यानी कि आप लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल टू 5। आप देख रहे हो यहाँ पर A3 था तो 2D आया, इसी तरीके से यहाँ पर A7 दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस 6D इक्वल टू 9, क्योंकि एक कम आ रहा है। A3 में 2D आया था तो A7 में 6D आएगा। तो ये दो इक्वेशन बच्चों मुझे यहाँ से मिल गई हैं। इन दो इक्वेशन के मिलते ही मैं यहाँ पर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जो हमने लास्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सीखा था वो अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं एलिमिनेशन लगा रही हूँ, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 4D
ये आ जाएगा आपका माइनस का 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से d बराबर बच्चों 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 4 गया तो d बराबर 1। अब इस d की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें 1 इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके लिए बच्चों अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली मेरी वीडियो देखनी होगी। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, रिवीजन सीरीज़ में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, या फिर मैं इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। a प्लस 2d इक्वल टू 5। तो यहाँ से बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई 1। तो a प्लस 2 इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि a बराबर बच्चों आ गया आपका 3। a आ गया, d आ गया। अब आप AP निकाल सकते हो, a प्लस d, a प्लस 2d करके। तो a 3 है, d कितना आएगा 3 प्लस 1, ये कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 1। तो यानी कि 3, 4, 5, 6 इस तरीके से सो ऑन आपकी AP निकल आई। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। आपके फ्लावर बेड में 23 रोज प्लांट है फर्स्ट रो में, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। इसी तरीके से हैं, पहली रो में 23 प्लांट है, 21 है सेकेंड में, 19 है थर्ड में, इसी तरीके से है। और देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। यहाँ पर लास्ट रो दे दी गई है कि लास्ट रो में आपके 5 रोज प्लांट है। तो आपको बताना है कितनी रोज हैं आपके फ्लावर बेड में। देखो इस तरीके से आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहा है। 23 फर्स्ट में है, 21 सेकेंड में है, 19 है, इस तरीके से, और लास्ट में आपके 5 है। तो बच्चों आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो है वो 23 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि ये AP है भी या नहीं है। 21 माइनस 23 करोगे तो आपका माइनस का 2 आएगा। आप 19 में से 21 माइनस करोगे तब भी माइनस का 2 आएगा, यानी कि दिस इज़ एन AP। ये आपकी इट फॉर्म्स एन AP फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर बच्चों आपसे n फाइंड आउट करने का कह रहा है, और आपका AN बराबर आपको दे रहा है 5। ठीक है, नंबर ऑफ द रोज कह रहा है, यानी कि नंबर ऑफ द टर्म्स कह रहा है। फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये आपको 5 दे रहा है, ये 23 दे रहा है, N आपको पता नहीं है, D आपका माइनस का 2 है। आप इसमें पुट करोगे माइनस का 2N प्लस का 2। ठीक है, तो 5 इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस का 2N। ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का 25 इक्वल टू माइनस का 2N। ये हो जाएगा आपका माइनस का 20 माइनस का 2N। तो n बराबर आपका बच्चों आ गया 10, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज होंगी फ्लावर बेड में, हम एंड में लिख भी देंगे कि नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड इज 10। आता है क्वेश्चन आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द AP। अब आपको सम निकालना है पहले 22 टर्म का। देखो बच्चों ये AP है, चेक कैसे करेंगे, D निकाल कर चेक करते हैं। 3 माइनस 8 कितना आएगा आपका माइनस का 5। चेक करो नेक्स्ट भी, माइनस का 2 माइनस का 3, वो भी माइनस का 5 आएगा, यानी कि ये AP, और वैसे भी वो AP कह रहा है, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, n इक्वल टू कितना दे रहा है 22 कह रहा है, आपसे कह रहा है इसका आपको सम निकालना है, 22 टर्म का आपको सम निकालना है। S22 फाइंड करना है। S इक्वल टू होता है बच्चों n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है आपका 22/2, 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1, डी कितना है माइनस का 5। ये इससे कट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, 11, ये 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 21 माइनस का 5, ये 11, 16 माइनस, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 89 आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा सम ऑफ 22 टर्म आ जाएगा बच्चों माइनस का 979।
ठीक है, इस तरीके से हम सम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज 1050, यानी कि सम ऑफ 14 टर्म आपका दे रहा है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 10 दे रहा है, यानी कि A बराबर क्या दे रहा है 10। आपको 20th टर्म निकालना है, यानी कि A20 निकालना है। सम दे रहा है, फर्स्ट टर्म दे रहा है, आपको A20 फाइंड आउट करना है, यानी कि ये कहानी उल्टी चल रही है। सम का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 14, 14/2, सम कितना है 1050, 2 इंटू 10 प्लस 14 - 1 13, डी पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया ऐसे 1050 इक्वल टू 7, 20 प्लस 13D। इसको 1050 को हम डिवाइड करेंगे, 150 आ जाएगा। तो यहाँ से जो बच्चों D आएगा 130/13, यानी कि जो D आ गया वो 10 आ गया। अब आपके पास D आ चुका है, आपको A20 निकालना है। A20 आपका क्या होगा A प्लस 19D। क्यों, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो आपका A है आपका क्वेश्चन में 10, D निकल के आया 10, तो 10 प्लस 190, यानी कि आपका A20 आ गया बच्चों 200, यानी कि जो 20th टर्म होगा AP का वो क्या होगा 200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP। आपको सम निकालना 51 टर्म का, जिसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपको 14 और 18 दे रखा है, यानी कि आपको क्या निकालना है S51 निकालना है। आपको A2 बराबर दे रहा है 14, A3 बराबर दे रहा है बच्चों 18। मैंने आपको पहले भी बताया A2 यानी कि A प्लस D बराबर 14, A3 यानी कि A प्लस 2D बराबर 18। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन एज यू विश। मैं इसे एलिमिनेशन से कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का D इज इक्वल टू माइनस का 4, D आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो A प्लस 4 इक्वल टू 14, तो A इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी कि A इक्वल टू 10। A 10 आ गया, D 4 आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ 51 टर्म, S51 निकालना है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। n is 51/2, A is 10, यहाँ पे 51 - 1 यानी कि 50, D is 4, इसमें पुट कर देंगे हम 20 प्लस 200, 51/2, ये हो गया बच्चों 220। इसे हम सब करेंगे सॉल्व, 51/2 इंटू 220, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 5610 इज द आंसर, यानी कि सम ऑफ द 51 टर्म इज 5610। आई होप बच्चों ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करी है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए वन शॉट, और सारे फॉर्मूले तो मैंने इंक्लूड कर ही लिए हैं। आई होप बच्चों ये आप सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नोट्स आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।